फ्रेंड्स, अपना विजन ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और मेरी बेटी की है तबीयत खराब, बीबू की। आपको दिखा, ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी बेटी की है बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, बुखार आ रही है इस समय। और सबसे ज़्यादा तबीयत इसकी बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी कल तो। आज तो मैंने दवाई वगैरह करा ली है। और एक तो ये बैठी हैं शैतानी करते, इनकी तो शैतानी भी नहीं ख़त्म होती है। हाय कर लो, नमस्ते कर लो, नमस्ते। हाँ, बस मैंने पास्ता नाश्ते में सुबह सुबह बना दिया था, तो उसके पापा और बीबू खा रहे थे। और फिर उसके बाद आ गई थी यहाँ पास नित्या लोगों की नहला धुला के इनकी मालिश वगैरह करने की तैयारी हो रही थी। यहाँ पर तैयारी क्या हो ही रही थी। और यहाँ पास इन लोगों की मालिश वगैरह अभी मेरा कुछ काम ही नहीं हुआ था। और इसके पापा कह रहे थे कि मेरे को जल्दी जाना है, इसलिए कुछ बना दो, तो मैंने पास्ता बना दिया था। तो चले गए थे खाना नाश्ता करके। और उस दिन मेरा खाना बहुत ही लेट बना था और मैं लेट ही काम कर रही थी। जब अकेले रहती हूँ, बीबू के पापा रहते हैं तो मतलब कि हेल्प हो जाती है, नित्या को देखे रहते हैं तो मेरा काम हो जाता है। और यहाँ पर नित्या भी अभी तैयार कर रही थी। और बीबू की तबीयत ठीक नहीं है, सबसे ज़्यादा मेन काम है, इसलिए दोनों जन की तैयारी, तेल मालिश वगैरह सब तैयार करना पड़ता है। और यहाँ पर नित्या नौटंकी करती है काजल लगाने में, तो बड़ी मुश्किल से तो लगवा रही थी। और उसके बाद यहाँ पर सभी सारा पूरा घर का काम ही डला है। अभी आप लोग देखिएगा, मेरा पूरा काम डला है। अब आ गई बीबू की बारी, तो तेल वगैरह लगा के, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। और यहाँ पर वो टीवी देख रही है और सेब काट रही है, तो मैं कह रही बाद में काट दूँगी। और उसको मतलब बुखार आने लगी थी और ये सतना गई थी, तो सबसे बड़ी गलती इसकी रहती है, बीबू की रहती है सबसे ज़्यादा। जब फ्रिज में पानी रखा है तो जब जानती है कि मेरे को नहीं सूट करता है तो क्यों पीती है, तो बार बार फ्रिज में पानी पी रही थी, इसलिए इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। और सर्दी जुकाम इतना कस के हो गया था कि अब मैं क्या बताऊं। और यहाँ अभी आप भी देख लीजिएगा, मैं रिकॉर्ड जब करें जब भी ये खांस रही है, इसकी अभी सही ढंग से तबीयत ठीक नहीं हुई है और ज़्यादा ही। और मैं भी टीवी देखते देखते इसकी कंघी वगैरह कर दूँ, चेहरे में थोड़ा रौनक आ जाती है। बीमार तबीयत ठीक रहे तो और बीमारी बीमारी जैसे लगने लगता है, जो कंघी वगैरह ना करो कुछ तो। और यहाँ पर नित्या की भी शैतानी चालू रहती है। और देखिए कहाँ बैठी है, गिर जाएगी तो अभी आफत हो जाएगी। और ये परेशान इतना ज़्यादा करती है कि मैं क्या बताऊँ। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। और यहाँ पास मेरे तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा ही लेट जा रहा है। जब ये ब्लॉग जा रहा है जिस दिन, तो उस दिन जन्माष्टमी है। और ये देखिए इसकी तबीयत ठीक नहीं है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर बैग से सामान निकाली थी, सब समेटने लगूँगी। और इसके लिए फल वगैरह काट दूँगी, सेब काट के दे दूँगी। और यहाँ पर बिस्तर झाड़ दूँगी सबसे पहले तो। अभी मेरा पूरा ही काम डला था, मतलब कि बर्तन बस धुल गए थे, बर्तन और झाड़ू पोछा कपड़े वगैरह। और नित्या को भी, और बार बार नित्या भी मेरे को परेशान कर रही है। यहाँ पर सभी देखिएगा आप लोग। और मैं चादर इसलिए नहीं बिछाती कि दिन भर चादर बिछा दो तो गंदा कर डालती हैं, इसलिए रात ही बस मैं बिछाती हूँ। और दिन भर तो ऐसे ही रहा आता है, बैनर बस बिछा देती हूँ, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा शैतानी करती, सब चीज़ गिरा देती, खाने पीने का सामान तो कम से कम चादर। और यहाँ पर मैं दोनों जन को फल काट के दे रही हूँ, तो ये लोग खा लेंगे। और फिर उसके बाद मेरी आ जाती है नीचे जो पिथरा है उसके समेटने की बारी फिर आ जाती है। यहाँ पर मैं जाऊँगी, झाड़ू लगाऊँगी, पूरे घर में झाड़ू निकाल लूँगी। और ये पूरे घर के एक एक कोने से पूरा सब समेट समेट के सब सामान जमा जमा के लगाती हूँ। मतलब कि दिन भर मेरे को इसीलिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, फिर इसके बाद मैं ये सब करती रहती हूँ। खाना भी मैं बना के दे देती हूँ सुबह, फिर उसके बाद मैं अपना यहाँ का काम करती रहती हूँ। इसलिए कि मेरे 2 कमरों में इतना ज़्यादा फैल जाता है कि मैं क्या करूँ। इतने सारे अभी कपड़े भी रखे हैं धुना फ़ोल्ड करने के लिए, लेकिन अभी नहीं करूँगी। और ये तो अभी तक नहीं हुए हैं और रखे हैं उसी तरह, समय ही नहीं मिल पाता है, क्या करें। अभी आ गई थी सिलाई भी इसी समय, तो सिलाई भी करना था। और वीडियो की तबीयत ख़राब थी, तो मैं, अब बताइए, मैं 1-2 बज गए थे, इतना काम करते करते 2 बज जाते हैं मेरे को। और इसके बाद बचता है कि कुछ समय वीडियो बनाने में निकल जाता, उसमें भी लाइक और सब्सक्राइबर नहीं आते हैं तो गुस्सा चढ़ती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर
पानी गिरने में ही काम कर रही थी। और यहाँ पर नित्या, मैं कपड़े अभी धुलने को डाले थे, पोछा लगा के आ गई थी और नित्या बार बार, मैं सोच रही थी कि इसको तैयार कर दी तो ये अंदर खेलेगी, तो बार बार मेरे पीछे आ रही थी। मैं उठा उठा के अंदर कर रही थी, फिर उसके बाद भी दोबारा आ रही थी। फिर उसके बाद मैंने इसको कहा कि मैं जब तक कपड़े धुल रही हूँ तब भी तिवारा आ गई है। इतना परेशान करती है मेरे को कि क्या बताऊँ मैं। बार बार बोल रही हूँ कि जाओ अंदर जाओ, तो नहीं जा रही है। ड्रम के पास खड़ी हो गई और रो रही है बहुत ज़्यादा। मतलब इसको अब सोने की बारी आ गई है इसकी, इसलिए अब बज रहे हैं, उसके समय हो गया था सोने का, तो नहीं सो रही। मैं सोच रही थी थोड़ा देर खेल लेती तो मैं अपना काम कर लेती, कपड़े वगैरह धो लेती। पानी भी गिर रहा है, पानी नुकसान करता है। देखिए ना, मैं भीगते हुए काम कर रही हूँ पूरा। अब आप लोग सोच लीजिए कि मतलब मैं कितना परेशान होती होंगी नित्या और दोनों बच्चों के बीच में। और फिर उसके बाद देखिए पानी अभी भी चिमक रहा है और फिर आ गई थी। मैंने जल्दी जल्दी में 2 बज गए थे तो मैं दोनों में दाल चावल चढ़ाया। और विभू का मतलब मुँह कड़ू कड़ू लगता था, इसलिए उसके लिए मैंने साबूदाने के बड़े बनाए थे कि दाल चावल कहती थी कड़ू लग रहा है, नहीं खाती थी खाना, वही से बस खा के रह जाती थी। तो फिर उसके बाद साबूदाना के बड़े खाई है, थोड़ा सा चटनी चावल खाई है टमाटर की चटनी के साथ। और यहाँ पर मैं भी खा रही